Hello friends, welcome to my YouTube channel Prepare CSIR, ICMR and ICAR with me। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल टाइप इज फॉर्म फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम द बोन मैरो। तो हम लोग को जैसे कि पता है मेगा कैरियोसाइट्स हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से बनता है। तो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से, जिसको हम लोग HCE लिखते हैं, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से बहुत सी सेल डेवलप होती हैं, जैसे कि इरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोब्लास्ट और वैसे ही एक सेल डेवलप होती है मेगा कैरियोसाइट्स। तो मेगा कैरियोसाइट से हम लोग का क्या डेवलप होता है? प्लेटलेट्स। मेगा कैरियोसाइट से क्या बनता है हम लोग का? प्लेटलेट्स। तो पहले का आंसर होगा डी। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। इसके बाद है मैच द कॉलम। यहाँ पे कुछ जीन्स दिए हुए हैं जो एक यूकैरियोटिक्स में दिए हैं और प्रोकैरियोट्स में दिए हैं। तो यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में जो जीन्स दिए हैं उनकी फंक्शनैलिटी के बेसिस पे हमें मैच द कॉलम करना है। तो सबसे पहले हम लोग का दिया है डीएनए बी। डीएनए बी हम लोग का एक तरह का हेलिकेज होता है और हेलिकेज हम लोग का यूकैरियोट्स में कौन सा काम करता है? MCM कॉम्प्लेक्स। इसके बाद दिया डीएनए सी। डीएनए सी हम लोग का एक तरह का हेलिकेज लोडर है। तो हेलिकेज लोडर का काम कौन करता है हम लोग का यूकैरियोट्स में? CDC6। अब ये बीटा क्लैम्प है, ये एक तरह का स्लाइडिंग क्लैम्प है और यूकैरियोट्स में स्लाइडिंग क्लैम्प का काम करता है PCNA। और इसके बाद है डीएनए जी। डीएनए जी एक तरह का प्राइमेज है और यूकैरियोट्स में ये प्राइमेज का फंक्शन कौन करता है? 1। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं बी का 4, तो ए का 4 इन्हीं दोनों में दिया है, 2 और 3 में। तो हम लोग का 2 और 3 में से कोई आंसर होगा। बी का 1 तो नहीं हो सकता। बी का 2 यानी हम लोग का बी का 2 यानी कंफर्म हो गया कि ये थर्ड वाला आंसर है और मैच करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थर्ड हम लोग का आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग का दिया है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग का दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ मेजर फॉस्फोलिपिड इन अ मैमेलियन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनमें से कौन सा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ मेजर फॉस्फोलिपिड्स इन अ मैमेलियन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनमें से कौन सा मेजर फॉस्फोलिपिड नहीं है मैमेलियन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये हम लोग की आउटर मेम्ब्रेन हो गई मैमेलियन की और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई फॉस्फोलिपिड्स की। और आउटर मेम्ब्रेन में हम लोग का प्रेजेंट होता है स्फिंगोमाइलिन। तो स्फिंगोमाइलिन तो प्रेजेंट होता है, ये आंसर नहीं हो सकता। और फिर प्रेजेंट होता है फॉस्फोटाइडल कॉलिन। तो फॉस्फोटाइडल कॉलिन तो ऑप्शन में नहीं है। फिर उसके बाद फॉस्फोटाइडल एथेनॉलएमीन और फॉस्फोटाइडल सेराइन और फॉस्फोटाइडल सेराइन प्रेजेंट है। फॉस्फोटाइडल सेराइन भी ऑप्शन नहीं होगा और कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। तो सबसे लास्ट ऑप्शन जो बचा है वो है फॉस्फोटाइडल आइनोसिटॉल। ये हम लोग का मेजर मेम्ब्रेन लिपिड नहीं है। फॉस्फोटाइडल आइनोसिटॉल हम लोग का मेजर सिग्नलिंग में यूज़ होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।